अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। होपफुली अब सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज जी हम बना रहे हैं आलू गोश्त, और ये जो है ना हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली रेसिपी है। और रेसिपी को पूरा वॉच करें। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने यहाँ ऑयल चढ़ा लिया है पैन में, और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम प्याज डाल देंगे, और प्याज के साथ ही हमने यहाँ थोड़े से खड़े गरम मसाले डालने हैं, जिसमें 3 लौंगे हैं, दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, और एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची। बड़ी इलायची को खोल के डालेंगे। और अब जी इस जो प्याज है इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ठीक है जी, यहाँ लाइट सा ब्राउन हुआ है, लेकिन हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद ही हम इसमें अपना गोश्त डालेंगे। गोश्त यहाँ मैंने मटन का यूज़ किया है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग यही रेसिपी चिकन और बीफ में भी बना सकते हैं, क्योंकि रेसिपी असल चीज़ रेसिपी को फॉलो करना है। ये रेसिपी आप फॉलो करेंगे तो आप लोगों के जो गोश्त का सालन है ना बहुत ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ मैंने गोश्त को अच्छी तरह धो लिया है, और इसको मैं डाल दूँगी प्याज में। 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, और इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे जब तक कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, और इसका जो कलर है गोश्त का वो चेंज हो जाए। यहाँ जी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, जिसका पानी जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से इसकी बुनाई करेंगे अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। 5 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे अपने खुश मसाले जात इसमें डालेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डालूँगी लाल सुरख मिर्च पाउडर, और जी इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें दरदरा लाल मिर्च डाला है, और इसके अलावा इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च भी डालेंगे। उससे ये होगा कि आपके सालन का जो कलर है ना वो ज़रा सा अच्छा सा दिखेगा। जैसे वैसे नॉर्मली हम लोग जो मसाले घर के डालते हैं तो सालन का कलर वाइट होता है, और जो बाहर के मसाले डालते हैं डब्बे वाले तो उससे कलर बहुत ही सुर्ख और अच्छा सा नज़र आता है। उसकी वजह यही होती है कि वो लाल जो कश्मीरी मिर्च है वो डालते हैं। इसके अलावा मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको पेस्ट कर लिया था और इसके अंदर डाल दिया। अब जी इन टमाटरों को अच्छी तरह हमने पकाना है। इसका ढक्कन हमने बिल्कुल भी बंद नहीं करना। इसकी जो है ना आँच को थोड़ा सा तेज़ हाई पे करके इस टमाटरों के पानी को हमने खुश्क करना है। इसको इस गोश्त को भूनना है। ठीक है जी, बुनाई जितनी अच्छी होगी आपके गोश्त का टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। यहाँ आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पे मैंने इसकी बुनाई की है बहुत ही अच्छी तरह, यहाँ तक कि इसका पानी सारा खुश्क हो गया, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर जो है ना पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि ये जो मटन है वो बिल्कुल कुक होके तैयार हो जाए। तो जी मैं यहाँ पे 1 जग पानी भर के इसमें ऐड करूँगी, ताकि ये जो मटन है हमारा अच्छे से कुक हो जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि बुनाई आपने बहुत ही अच्छी तरह करनी है। मैं इसकी बुनाई तकरीबन 10 से 15 मिनट तक कर रही हूँ, ताकि इसकी जो है ना स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ जी आप देख सकते हैं 1 जग भर के मैंने इसमें पानी डाला है, और अब जी इसको हम करेंगे अच्छी तरह कुक, ताकि ये जो मटन है ये तकरीबन हाफ़ डन हो जाए। ये जब हाफ़ डन हो जाएगा तो इस पॉइंट पे हमने इस पे जो है ना इसकी जो आलू है वो कटिंग करके रखी हुई है वो डाल देंगे। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका पानी भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और अब जी मैं मटन को चेक करूँगी, अगर ये मटन हाफ़ डन हुआ तो मैं इसके अंदर जो है ना आलू डाल दूँगी। तो ये मैंने चेक कर लिया, हाँ मटन जो है ना ये तैयार था, हाफ़ तैयार है। अब इसके अंदर हम आलू डाल देंगे। आलू को अच्छी तरह छील के धो के मैंने जो है ना रख दिए थे, और यहाँ मैं डाल चुकी हूँ। अब इसको इस पॉइंट पे हमने इसको मिक्स करके ना, इसका नमक भी आप लोग चेक कर लें अगर आपकी सही, लेकिन मैंने 1 टेबल स्पून डाला था तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल लाइट स्लो आंच पे पकाऊंगी। तकरीबन आधा घंटा मैंने पकाया था, तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल डन हो चुका है। ठीक है जी, अब जो है ना इसके अंदर हमने धनिया मिर्चें और गरम मसाला डालना है। यहाँ मैंने धनिया मिर्ची कट कर ली हैं, धनिया मिर्ची डाल दूँगी, और इसके अलावा यहाँ हम गरम मसाला पाउडर डालें।
और ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपने मस्ट डालनी है। इससे ना मटन हो, चिकन हो या बीफ हो, इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। यहाँ जी हमारा मज़ेदार सा शोरवा, आलू गोश्त का शोरवा जो बहुत ही पसंद करने वाला रेसिपी है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा और पास में बनी बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।